नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। तो क्या ये हंगामा उस विरोध प्रदर्शन का आक्रोश है जो सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में जताया? क्या ये उस एक्शन का रिएक्शन है जिसमें पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज है? क्या सांसद का साधु भी सनातनियों को इस तरीके से भड़का रहा है कि वे मौजूदा सांसद पर चप्पल फेंक रहे हैं? उन पर हमले की साजिश रची गई और उनके कब्जे से चाकू मिले हैं। तो देखिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी मामले पे कई लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, उसको सुनिए। डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया लेंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो। हम तो बचाई, अब तो देखिए हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सो गए। पुलिस का आपने उसको पकड़ के पुलिस को दे दिया? सर, आपने पुलिस को दिया या कहाँ गए वो शख्स? वो तो थाना प्रभारी न जाने जो वर्दी में थे जी। पर आप बहुत गंभीर वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में एक चाकू है क्या? वो व्यक्ति लेके आया था? फोटेज दिखाया भैया, अभी तो मारने की साजिश थी। झूठ बोल रहे हैं, सब ड्रामा पार्टी है। सपा है, कांग्रेस है, पप्पू एंड कंपनी है, ये सब लोग ड्रामा पार्टी है, ड्रामा करते हैं सब। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं ये, जो जिसने भी ये इस तरह का हमला किया है और ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई साधु का अपमान हुआ है। क्या साधु का कॉपीराइट उन्हीं के पास है? वही पहन सकते हैं भगवा रंग के कपड़े, क्या और हिंदुस्तानी नहीं पहन सकता? और जहां तक सवाल ये है, इन्हें अभी उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके काफिले में जो है, उनके जुलूस में जो भगवान हनुमान को डांस करते हुए दिखाया गया है, क्यों उस पर एक्शन नहीं हुआ उस चीज पे? तो देखिए, इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। पप्पू यादव पर हमला सनातन का ये कैसा बदला है? चंदा चोरी पर सवाल उठाएंगे तो क्या चप्पल चलाएंगे? क्या सांसद को सरकार से सवाल पूछने का कोई हक नहीं है? और राम मंदिर चंदा चोरी पर सनातनी इतने क्रोधित क्यों हो गए? आस्था से जुड़े सवाल, फिर हिंसा से जवाब क्यों मिल रहा है? तो देखिए, लगातार ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है और चंदा चोरी का अब ये वारदात और तेज होते जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव पर चप्पल चला दिया गया, जिसके बाद पप्पू यादव ने कई आरोप लगाए। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उनपे साजिश की गई है, उनको जान से मारने की साजिश की गई है। और इसी के साथ देखिए, वो आरोपी पकड़ा गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ डॉक्टर परमवीर सिंह राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रत्नाकर जी, आपका रुख करना चाहूंगी। रत्नाकर जी, देखिए, पप्पू यादव ने जो किया सो किया, लेकिन जिस तरीके से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे चप्पल चला दी जाती है, बाद में पप्पू यादव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ये मारने की साजिश की गई थी। किस तरीके से, कैसा लोकतंत्र है? क्या लोगों में बिल्कुल डर नहीं बचा है कि ऐसे वो किसी सांसद पे चप्पल चला देंगे? देखिए अंकिता जी, बात ये है कि पप्पू यादव जो है वो आए दिन कोई ना कोई नौटंकी करते रहते हैं और इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो ये संसद के प्रांगण में नौटंकी कर रहे थे, जिस तरह से भगवा का रूप धारण करके और भगवा पहन के, त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष पहन करके सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, उसी तरह से ये अपने घर में बुला करके लोगों को नौटंकी कर सकते हैं। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब है कि देखिए, पप्पू यादव जो है ना, वो हिंदी फिल्मों में कॉमेडियन राजपाल यादव जैसे हैं, वैसे ही भारतीय राजनीति में पप्पू यादव एक कॉमेडियन की तरह स्थापित हो चुके हैं और देश की जनता ऐसे लोगों को गंभीरता से लेती नहीं। इन पप्पुओं को कोई देश की जनता गंभीरता से लेती नहीं और इनको सिर्फ इसलिए देखते हैं लोग क्योंकि ये इंटरटेनमेंट करते रहते हैं, इसलिए लोग देखते रहते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनके ऊपर चाकू से हमला या इनको जान से मारने की कोशिश करेगा, तो क्या वहां पे लाइव मीडिया जो कवरेज हो रहा है वहां पे जाकर वो मारेगा? रत्नाकर जी, लेकिन पप्पू यादव के किरदार को आप इस तरीके से नहीं कह सकते हैं। अगर उनको लोग सीरियस नहीं लेते तो सांसद नहीं होते आज वो। देखिए, सांसद निश्चित रूप से वो वहां की जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, वो करेंगे, लेकिन जिस तरह से ये
ये घटनाक्रमों की स्थिति को पटाक्षेप करने का काम करते हैं, वो निश्चित रूप से लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए अंकिता जी, कि पप्पू यादव जैसे लोग जो है ना, ये सनातन को अपमानित करने का ठेका इन्होंने ले लिया है। अब ये बताइए, आप भी जानती हैं और देश की जनता भी जानती है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ है उसमें कोई भी संत, महंत या पुजारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उन लोगों ने चोरियां किया है जो वहां के कर्मचारी हैं। और ये अपमानित किसको कर रहे हैं? संत, महंत और भगवा और सनातन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। क्या पप्पू यादव से मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या पप्पू यादव आए दिन मदरसों में मौलवियों द्वारा, मौलानाओं द्वारा बच्चियों का रेप किया जाता है, क्या उसका विरोध उसी तरह से नौटंकी करके ये सदन के प्रांगण में कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हजारों करोड़ का जो है वक्फ बोर्ड में घोटाला हुआ है, क्या ये जालीदार टोपी पहन करके पप्पू यादव वहां पे जा करके मुजरा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको करना है सनातन को अपमानित। ये दूसरे धर्म के ऊपर जो चीजें होती हैं उसको ये लोग अवॉइड करते हैं उसको करने के लिए, और सनातन के जहां पे हिंदू सहिष्णु होता है उस हिंदुओं की सहिष्णुता का फायदा उठाकर इस तरह से सनातन को अपमानित करने का ये लोग कृत्य करते हैं। देश की जनता देख रही है, बिल्कुल माफ नहीं करेगी इनको। जी चलिए, अशोक तिवारी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता है। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा आपने बखूबी सुना होगा, और उन्होंने एक तरीके से पप्पू यादव को जोकर बताया। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण हुआ है, देखिए पप्पू यादव ने अपनी बात रखी संसद के बाहर, इसके बाद हमने देखा किस तरीके से जगह जगह पर विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चप्पल चला देना, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला है। देखिए मैम, जो कुछ परिदृश्य सामने आ रहा है मीडिया के माध्यम से आ रहा है, और सामान्य रूप से जनता इस चीज को देख रही है, समझ रही है। जनता सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहती रहे, कुछ भी सुनती रहे, जब भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है 14 में जनता ने, तब जाकर सत्ता में आई। जनता ही सर्वोपरि। 17 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाई है जनता, और हमें नकारा है। सच्चाई यह है कि 14 में जब जिस तरह से वादे किए मोदी जी ने, लोग उन्होंने वादे किए, उन वायदों का आप ज्यादा विस्तार से कहेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। सनातन की बात करी उन्होंने, महंगाई दूर करने की बात करी उन्होंने, रोजगार देने की बात करी, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करी। तमाम ऐसे वायदे किए जिन वायदों पर जनता ने विश्वास करके उन्हें सत्ता में लाई जनता। आज जनता उसका उलट देख रही है। 2024 से ही जनता का विचार बदला है उत्तर प्रदेश के अंदर, 2024 से ही। जबकि दलितों का हक खाया, पिछड़ों का हक खाया, महंगाई बढ़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई। सवाल इस बात का है, जनता अब इससे कहीं से भी इनके हर कारनामे को देख रही है। सनातन की बात पर जनता थोड़ी समझती थी, सनातनी ये है, सनातनी भी नहीं निकले। सनातनी के रूप में इन्होंने जो है पंडित का अपमान किया उत्तर प्रदेश के अंदर, पंडित को अवसरवादी कहा, इन्होंने शंकराचार्य जी का अपमान किया, इन्होंने बटुकों को मारा, फिर लंबी कहानी है। इसके बाद और तो और चढ़ावा चोरी भी हो गई। चढ़ावा चोरी में संघ के पृष्ठभूमि के लोग आए सामने, जो कि बड़े पदों पर ट्रस्टी बनाया गया, जिनको मोदी जी ने बनाया, नामित किया उन्होंने। आज उसमें गोविंद गिरी भी हैं, जो कि भगवा पहनते हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सामान्य पद पर नहीं है। मुख्य जिम्मेदारी गोविंद गिरी की ही है, चंपत राय की तो है ही, लेकिन गोविंद गिरी की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। सवाल इस बात का है, जो भगवा पहनता है तो भगवा पहनकर ही तो उसका रूप बनाया जाएगा। आज जो भी कुछ किया जा रहा है, रामलीला होती है, रामलीला का मेंशन होता है, उसमें किरदार होते हैं, रावण का भी किरदार होता है। सवाल इस बात का है, उस पर कौन आपत्ति करता है, कौन FIR करता है? ये तो एक किरदार है, एक नाट्य रूपांतरण था जो कि किया गया, जिसने भी किया। आज उस पर जो है बहस करना, उस पर गलत से ठहराना, उनको सारे भगवा को कलंकित करने की बात करना, ये सारी चीज बेईमानी है। रामलीला का मेंशन होता है, उसमें भी सब पहनते हैं, भगवा पहनते हैं, तमाम चीजें करते हैं उसमें। तो इसका मतलब थोड़ी होगा कि वो एक प्रतीकात्मक होता है। इसका प्रतीकात्मक नाट्य रूपांतरण हुआ, इसमें किरदार निभाया पूरा तो उन्हें छोटा सा। सवाल इस बात का है, इसको इस रूप में लेना चाहिए। अब आपको मिर्ची लग रही क्योंकि आपने किया है, आपने चंदा चोरी किया है, चढ़ावा चोरी किया है, आपके लोगों ने किया है। आज मोदी जी की घिग्गी बंधी हुई है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। योगी जी बराबर जाते रहे,
उनके देखरेख में अशोक कार्य जी, होता है। लेकिन हाँ, इसी तरीके इनकी से जवाबदेही तमाम नहीं। और भी जगह और भी मुद्दे और भी समुदाय के जब प्रकरण होते हैं तो सारे इस पे ऐसे विरोध प्रदर्शन विपक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। जब दिल्ली में हमला हुआ था तब तो विपक्ष लेकर नहीं आई थी ये मुद्दा, तब तो हमला नहीं किया गया। राम की फोटो को अगर आप नीचे रख रहे हो तो सनातन धर्म को अपमानित ही तो कर रहे हैं आप। देखिए, चंदा चोरी हुआ है बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से सनातन धर्म को और साधु संतों को अपमानित करना ये कहां से वाजिब है। चले, मैं डॉक्टर परमवीर सिंह का रुख करना चाहूंगी। ठीक है अशोक जी आती हूं मैं आपके पास। ठीक है, मैं आती हूं, एक बार मैं परमवीर। मैडम जवाब ले लीजिए, जो तुरंत सवाल किया तुरंत जवाब ले लीजिए उसका, फिर आगे बढ़ जाइए, 1 मिनट में आगे बढ़ जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़ने में। आपके सवाल इस बात का है, अन्य धर्मों की आप बात करती हैं, अन्य धर्मों का लाभ लेकर के अन्य धर्मों के नाम पर कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। आज प्रभु श्री राम का नाम लेकर के, सनातन का नाम लेकर के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? इसलिए ये अहम मसला है, देश के लिए अहम। सनातन सनातन का देश है, सनातन का ही परंपरा का देश है। सनातन संस्कृति बहुत ही महान संस्कृति है, उसका अपमान करने का अधिकार मोदी जी को, योगी जी को नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया है। सच्चाई मैम ये है। जी मैम। चलिए ठीक है, डॉक्टर परमवीर सिंह का रुख करना चाहूंगी। परमवीर जी, देखिए जिस तरीके से सारा प्रकरण हुआ है, आपकी क्या राय है इस पर? क्योंकि देखिए जिस तरीके से साधु संत में अब नाराजगी देखने को मिल रही है और साफ तौर पे उनका कहना है कि ये सनातन धर्म का अपमान है, क्योंकि देखिए चंदा चोरी हुआ है, मामले की जांच की जा रही है। साधु संत को नहीं हो रही है, भाजपा को नाराजगी हो रही है। आप उसका मुखौटा ना बनाइए चैनल पर। अशोक जी, आप भगवा धारण करके साधु के वेशभूषा में जाकर, पप्पू यादव साधु के वेशभूषा में जाकर संसद के बाहर बैठेंगे। नहीं है, देखिए साधुओं पर नहीं है, संतों पर नहीं है। मुझे लगता है आप न्यूज नहीं देखते हैं तब अशोक जी। खैर अशोक जी, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा। अशोक जी, जब आपकी बारी आएगी आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा। परमवीर जी को उनकी राय रखने दीजिए, परमवीर जी को उनकी राय रखने दीजिए। अशोक जी, आती हूं मैं आपके पास। जी परमवीर जी। जवाब दे रहा हूं मैं। अंकिता जी, देखिए इस समय चुनाव हमारे सामने है। 2027 का यूपी का चुनाव भी, आगे भी चुनाव आने वाले हैं। और इस समय हमने देखा था कि 2014 के बाद, या अगर हम 2010 का एरा देखते हैं, उसके बाद से बहुत बड़ी बड़ी विदेशी पीआर कंपनीज चुनाव में सभी पार्टियों की मदद करती हैं। मैं एज अ रिसर्च स्कॉलर आपको एक बात बताना चाहूंगा। एक थ्योरी होती है, इसको कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक नकली थ्रेट पैदा करते हैं अपने खिलाफ, कि दिखाते हैं कि मेरे को खतरा है क्योंकि मैं जनता की आवाज उठा, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं। जैसा कि ट्रंप ने अपने चुनाव से पहले किया था, उनके ऊपर हमला भी हुआ था, गोली वगैरह भी चली थी, लेकिन बात कुछ निकली नहीं थी। दूसरी थ्योरी होती है वैग द डॉग। इसमें दिखाया जाता है कि अगर आपको ऐसा माहौल पैदा करना होता है अपने एक्शन से, अपने स्पीचेस से, कि आपके ऊपर एक थ्रेट परसेप्शन बन जाए और लगे कि आप जब जनता की लड़ाई लड़ रहे थे तो जनता के और दूसरी पार्टी के विरोधी लोग जो आक्रांता है वो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मैं दूसरी बात पर आऊंगा अपनी पप्पू यादव जी के बारे में। अभी लगभग साल भर पहले जब सलमान खान के ऊपर अटैक और वो मुंबई में एक चर्चित एक नेता की हत्या हुई थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उनका, हत्या हुई थी, तब पप्पू यादव ने कुछ ऐसे ही बयान दिए थे। उसके बाद इन्होंने आरोप लगाया था कि इनको लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थ्रेट मिल रही है, और उसके थ्रेट के ऊपर इन्होंने क्या किया, तुरंत ही इन्होंने मांग उठाई कि मेरे को जेड सिक्योरिटी दी जाए, जो इनको नहीं दी। फिर ये हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक भी गए। पुलिस जो बिहार जांच कर रही थी क्या इनको सच में किसी गैंग ने थ्रेट दी थी, तो पता लगा कि वो लोकल लोग ही, लड़के ही थे, जिनकी अभी भी संदिग्ध है कि वो बिश्नोई गैंग के थे, कौन थे, वो जांच का विषय है। पप्पू यादव की लगातार जेड सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। चर्चा में बने रहने के लिए वो आम इस तरीके की थ्योरीज के हिसाब से ये पीआर एजेंसी बताती हैं कि आप ऐसा एक्शन कीजिए, आप जनता पे रहेंगे। पप्पू यादव जी का मेन मकसद था कि वो हमारी डिबेट का हिस्सा बन पाए। आज तमाम पार्टियों के प्रवक्ता, राजनीतिक विश्लेषक, चैनल पप्पू यादव कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर हमला करता है तो इतना मूर्ख नहीं होता है कि वो सब्जी काटने वाला चाकू लेकर जाएगा। और रही नेताओं के ऊपर जूता फेंकने की बात, तो पी चिदम्बरम जी के ऊपर जूता फेंका जा चुका है, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जूता फेंका जा चुका है, बीजेपी के बहुत से नेताओं के ऊपर जूता फेंका जा चुका है, जॉर्ज बुश के ऊपर फेंका जा चुका है। तो जूता फेंकने से कोई किसी की जान को खतरा नहीं होता है। ऐसा चाकू प्लांट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। वो धक्का मुक्की हो रही है, वो कौन थे कौन, एक एमपी को मिलने के लिए दिन में बहुत से लोग आते हैं, हर एक एमपी के पास आते हैं, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो। तो ऐसी टाइम के ऊपर ये बात करके, और पप्पू यादव जाएंगे, अभी इस समय ये भी बात ध्यान रखने की, किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं,
ये अकेले एक इंडिपेंडेंट एमपी है। अगर ये जनता के बीच में बातों में नहीं रहेंगे तो इनको वोट नहीं देने वाला है कोई भी, क्योंकि 15-20 साल मतलब से लगातार परमवीर ये जी आप एमपी कह है। रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है लोगों का। एग्जैक्टली। जी चलिए ठीक है, रत्नाकर जी का रुख करना चाहूंगी। रत्नाकर जी देखिए, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके की वारदात हो जाती है, सबसे पहला एक ही सवाल मेरे मन में आ रहा है, सांसद है पप्पू यादव, लेकिन जिसने भी चप्पल फेंका उसके मन में कानून व्यवस्था को लेकर बिल्कुल डर नहीं था, तभी तो उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया। रत्नाकर जी आपका माइक म्यूट है। जी देखिए अंकिता जी, लोकतंत्र में इस तरह का कृत्य करना बिल्कुल वह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी सांसद है, विधायक है या जनप्रतिनिधि है, वो जनता के द्वारा चुनकर लाया जाता है। आप विरोध करिए और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करिए, निश्चित रूप से इस पे जो है कार्रवाई भी की जाएगी। जो चप्पल जूता जिन्होंने फेंका है उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इस तरह की चीजों को, जो पॉलिटिकल फुटेज माइलेज लेने के लिए आप उसको गलत परिदृश्य में लोगों के सामने रख रहे हैं, अपने घर से चाकू मंगा करके, सब्जी काटने वाली चाकू मंगा करके और दिखा रहे हैं कि हमको जो है हत्या करने के लिए आया था, जबकि वहां पे मीडिया के लोग कवर कर रहे थे और लाइव सब चलता रहा था कि उसने एक चप्पल निकालकर फेंका, और वो भी चप्पल जो है पप्पू यादव से मतलब हमको लग रहा है कि 2-4 फीट दूर ही गिरा होगा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह की जो है नौटंकी करना इनकी ये फितरत हो गई है। और देखिए, देश में बहुत सी संजीदे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे आप आइए, बात करिए। हम जब तक विरोध प्रदर्शन एक्सट्रीम लेवल पे नहीं चला जाता, तब तक आपकी पार्टी, आपके पार्टी के नेता सुनते ही तो नहीं है। दिक्कत ही तो यहां आ रही है। नहीं, मैं पूरा कर लूं। देखिए क्या है कि अब आप बीच में प्रश्न पूछ देती हैं तो वो बातें जो है अप्रासंगिक लगने लगती अरे हैं। मैं आप ही के बात रत्नाकर जी, हम कहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं आप जवाब देने के लिए है, तो आपकी पार्टी जवाब ही तो नहीं देती है। अंकिता जी मैं आप ही की बातों का जवाब दे देता हूं। देखिए, लोकसभा का जितना जिम्मेदारी सत्ता पक्ष को चलाने का होता है, उतना ही जिम्मेदारी विपक्ष का भी होता है। पिछले मानसून सत्र की अगर आप बात कर लेंगे तो 120 घंटे में सिर्फ 37 घंटा जो है सत्र चला, और पूरा विपक्ष है वो हंगामा से पूरे सत्र को जो है उसने पैसों की बर्बादी की, जो जनता के टैक्स का पैसा है। इस सत्र में भी वही सारी चीजें हो रही हैं। आज तो मीडिया है, लोग देख रहे हैं कि किस तरह से वेल में घुस करके और लोग हंगामा कर रहे हैं और प्ले कार्ड लेकर के अपने अपने सीटों पर बैठे हैं। चर्चा कौन नहीं करने देना चाह रहा है, वो देश की जनता देख रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी ने हाथ जोड़कर अपील की कि आपकी सारी मांगों को मान लिया गया है, आप चर्चा करिए, लेकिन ये चर्चा करने को तैयार नहीं है। देश की जनता देख रही है कि किसकी मंशा क्या है। तो मेरा कहना यही है कि पप्पू यादव जी जैसे जो लोग हैं, जो इस तरह का कृत्य करके और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने आपसे फिर से कहूंगा कि ये फिल्मों के राजपाल, कॉमेडियन राजपाल यादव हैं, और ये राजनीति में उसी तरह से कॉमेडी करने के लिए आते हैं। मैंने आपको कहा कि तमाम विपक्ष के लोग जो है सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कभी डेंगू मलेरिया बताते हैं, तो कभी हिंदुओं को जो है वह बोलते हैं कि आप जो हिंसक है, राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू हिंसक होता है। तो इस तरह से सनातन को बदनाम करने का आप लोगों ने ठेका ले रखा है। आप लोग कभी भी उन सब मुद्दों को नहीं उठा सकते जो एक विशेष वर्ग के द्वारा किया जाता है, मुसलमानों के द्वारा किया जाता है। तमाम आए दिन खबरें मिलती हैं कि मदरसों में रेप हो रहे हैं, तमाम खबरें मिलती हैं कि कहां पे मुस्लिम लड़कियों के साथ जो है ज्यादती की जा रही है। आप क्यों नहीं उन मुद्दों को लेकर आते हैं? आप त्रिपुंड लगा करके, गले में रुद्राक्ष पहन करके, भगवा वस्त्र करके न सिर्फ आपने सनातन का अपमान किया है, भगवान राम की मर्यादा को भी अपमानित करने का काम जो है विपक्ष के सांसदों के द्वारा किया गया है, जो देश की जनता देख रही है और समय आने पे माकूल जवाब भी देगी। जी अशोक जी, देखिए कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, सनातन धर्म पे बात करती है, तो क्या जब मौका आता है तो अखिलेश यादव क्या करते हैं? देखिए मैम, सनातन धर्म की बात करके वोट हासिल करना और सनातनी होना दोनों में फर्क है, भारी फर्क दोनों में। हम सनातन धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते, कभी नहीं मांगा हमने। हम संविधान की बात करते हैं
और दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारा दल सामाजिक न्याय के लिए ही बना ही है। सच्चाई मैम यह है कि ये कितना भी अपने को बचाने का प्रयास करेंगे, चढ़ावा चोरी में ये आकंठ फंसे हुए हैं। आज बड़े बड़े नामों को ये बचा रहे हैं, चाहे गोविंद गिरी जी हो, चाहे चंपत राय जी हो, उनके ऊपर ये कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। जनता देख रही, जनता की निगाह इस पर है, जनता समझ रही है, और इसका सबक इनको जनता 27 में सिखाएगी, 29 में सिखाएगी। ये बच नहीं पाएंगे। सनातन का अपमान करने से जो अपमान किया, महापाप किया है इन्होंने। जिस तरह से ब्रजेश पाठक ने भी कहा था कि जो है बटुकों का अपमान करना महापाप है, जिस तरह से केशव मौर्य ने भी शंकराचार्य जी को भगवान कहा कि हम दोषियों पर एक्शन लेंगे, कोई एक्शन नहीं ले पाए। आज हाथ बंधे हुए हैं दोनों, कहने को मुख्यमंत्री हैं, स्टूल मंत्री हैं। इस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस तरह से कालनेमी साबित हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी एक्शन न लेकर के दोषियों के पर कालनेमी के रूप में साबित हुए हैं। योगी का तमगा उनका हट चुका है, अब वो खाली आदित्यनाथ है। सच्चाई मैम यह है कि जितना ही सनातन का अपमान करोगे, तो अवतारों में जो है भगवान विष्णु जी के 2 अवतार प्रमुख रूप से हैं, भगवान परशुराम जी का और भगवान श्री राम का। दोनों अवतारों में अंतर कर दिया, एक की छुट्टी कैंसिल कर दी, एक की जारी रखा। आज वो भगवानों में भी जाति देखते हैं। आज इतने ज्यादा स्वजातीय का पक्ष लेते हैं। होर्डिंग माफिया तरफ पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नहीं, कहीं नहीं चला बुलडोजर। आज जनता जान गई है कि एक जात विशेष के हैं, ये सनातन के नहीं है। सच्चाई मैम ये है। और ये रत्नाकर जी कुछ कहना चाहते हैं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया रत्नाकर जी से ले लूं मैं, उसके बाद फिर मैं परमवीर जी का रुख करना चाहूंगी। जी रत्नाकर जी, एक 20-30 सेकंड में अपनी बातों को पूरा कर लूंगा। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के हमारे पैनलिस्ट जो है वो कह रहे थे कि हम धर्म जाति की राजनीति नहीं करते, और इसे पूछ लीजिए कि PDA ये फार्मूले पे जो वो लड़ने की बात करते हैं, वो किसी धर्म, किसी की जाति से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जरा ये मुझे स्पष्ट कर देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा अंकिता जी, देखिए ये कहते हैं कि हमारे सनातन को जब भी अपमानित करने का होगा ये सामने आकर के करते हैं। आपको याद होगा कि जब कुंभ का मेला लगा था, उस समय अखिलेश यादव को कुंभ में वो भावनाएं लोगों की नहीं दिख रही थी, वो आस्था नहीं दिख रहा था, इनको मैला दिख रहा था। कुंभ के मेले में मैला देख रहे थे अखिलेश यादव। क्या इनको कभी मुसलमानों के द्वारा आयोजित त्योहारों में, आयोजनों में कभी कोई मैला दिखा है आज तक? जरा कोई स्टेटमेंट लाके हमें दिखा के देंगे तो मैं समझ जाऊंगा। और ये देखिए, धर्म विशेष की राजनीति के लिए आज ये कह रहे हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म विशेष की राजनीति के लिए इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां तक चलवा चलिए ठीक है, परमवीर जी आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अब ये मुद्दा राजनीतिक तौर पे सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे विपक्ष की बात कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, तमाम लोग इस मुद्दे पे अपनी जो सियासी रोटी है उसको सेकना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सनातन का ध्वजारोहण करती है, और दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। लेकिन आप किस तरीके से देख रहे पूरे प्रकरण को? अंकिता जी, देखिए, इस समय चुनाव के समय पर क्या किया जाता है कि मुद्दों को हवा दी जाती है। अब चुनाव मुद्दा जो होता है वो ढूंढना पड़ता है। ये बहुत बड़ी एक ढेर के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर होता है। तमाम पार्टियां ऐसी करके चुनाव से पहले छोटी सी बात का ही बतंगड़ बना जाता है। देखिए, मैं और ये हमारे यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में छोटी सी बात भी बतंगड़ बनता है, वो मुद्दा बन जाता है। तो इसकी खोज करी जाती है, इसी तरीके से खोज की जाती है। अब यहाँ पर लेकिन बात क्या है, देखिए, एक मुद्दा होता है कि आप राजनीति करते हैं ग्रोथ के फैक्टर के ऊपर कि मैंने ये बनाया, मैंने वो बनाया, तो वो आंखों से दिखाई देता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। जो सरकार ने करा है काम वो आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन मुद्दों को गढ़ने के लिए आपको लॉ एंड ऑर्डर का इशू उठाना पड़ेगा, आपको जात पात का इशू लाना पड़ेगा, आपको धर्म का इशू लाना पड़ेगा। तो इसी क्रिया के अंदर देखिए, ये पॉलिटिक्स जो करी गई थी, ये फेल पॉलिटिक्स है सनातन का अपमान करने वाली। हमने तमिलनाडु में देखा था, वहां की राजनीतिक भूमि बिल्कुल उलट है जो उत्तर की राजनीतिक भूमि से। वहां पर सनातन को एक सोची समझी बात से उन्होंने कहा कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, लेकिन उनको फायदा नहीं मिला। फायदा किसको मिला? तीसरी एक जनता आके खड़ी हो गई। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार पप्पू यादव का जो मामला है ये सुर्खियों में बना हुआ है। एक तरफ पप्पू यादव कह रहे हैं कि उन पे जान से मारने की साजिश रची गई थी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी उन्हें जोकर साबित करने में जुटी हुई है। अब देखिए,
ये मामला और कितना बड़ा होता है और इसका लाभ किसको होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और तमाम इस अपडेट्स के लिए हिंदी खबर के साथ बने रहे।